नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की वसंत पुस्तक का पाठ 3 बस की यात्रा के एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आप शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पुलिया पर बस क्यों रुक गई थी? इसका उत्तर है क्योंकि बस का जो टायर था वो फट गया था, जिसके कारण बस पुलिया पर रुक गई थी। तो इसका आंसर हुआ ख, टायर फट जाने के कारण। प्रश्न 2, बस की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? अब बस की यात्रा कहानी के लेखक कौन है, आप ही बताइए। तो इसका आंसर है ख, हरिशंकर परसाई। प्रश्न 3, बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। इसका क्या आशय है? अब इस वाक्य का आशय क्या है कि बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। अर्थात अगर आप ध्यान से देखें इस लाइन को तो इसका अर्थ है कि बस बहुत ज्यादा पुरानी थी। कहानी में जंगे जंगे उस बस को वृद्ध कहा गया है। तो इसका आंसर होगा ग, बस बहुत पुरानी तथा टूटी फूटी थी, इसलिए कहा गया है कि बस सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। प्रश्न 4, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है? अब इसका उत्तर है क, शोर व कंपन के कारण। आप सबको याद होगा जब लेखक पहली बार बस में बैठता है तो बस की सारी खिड़कियां, पूरी बस जोर जोर से हिलने लग जाती है, शीशों में कंपन होती है। ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो बस में ना बैठकर, सीट पे ना बैठकर इंजन के ऊपर ही बैठा हुआ है। इतनी बुरी हालत होती है। तो इसलिए कहा गया है कि शोर व कंपन के कारण ऐसा लग रहा था कि बस ही इंजन है। इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न 5, बस की यात्रा कहानी में लेखक पेड़ों को अपना शत्रु क्यों समझ रहा था? अब इसका आंसर है घ, पेड़ों से बस टकराने के भय के कारण। आप सबको याद होगा कि बस की हालत कितनी खराब थी। उसका सब कुछ खराब हो चुका था, रात के अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, वो मर मर के धीरे धीरे बहुत स्लो चल रही थी, उसकी हेडलाइट भी वर्क नहीं कर रही थी, जिसके कारण लेखक को डर था कि बस अब नहीं तो तब किसी न किसी पेड़ से जरूर टकरा जाएगी। इसलिए वह इसी कारण से हर पेड़ को अपना शत्रु समझ रहा था। प्रश्न 6, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? अब लेखक को यह सुनकर हैरानी इसलिए हुई क्योंकि, अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है ख, बस की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि बस पूरी टूटी फूटी थी, बहुत ज़्यादा वृद्ध लग रही थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी, जिसके कारण लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये बस क्या अपने आप चल भी सकती है। तो इसका आंसर है ख, बस की हालत बहुत खराब थी। प्रश्न 7, बस की यात्रा कहानी में गांधी जी के किस आंदोलन की बात की गई है? तो बस की यात्रा कहानी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात की गई है। क्यों की गई है असहयोग आंदोलन की बात? क्योंकि बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। और असहयोग आंदोलन में भी क्या हुआ था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन यही तो था कि कोई भी अंग्रेज सरकार का साथ नहीं देगा, उनका सहयोग नहीं करेगा। तो इसीलिए बस की यात्रा कहानी की तुलना असहयोग आंदोलन से की गई है, गांधी जी ने जो चलाया था। प्रश्न 8, अनुभवी लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को कौन सी बस से ना जाने की सलाह दी थी? तो जो अनुभवी लोग थे उन्होंने लेखक और उसके मित्रों को शाम की बस से ना जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शाम की बस की हालत क्या है और वो कब कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं होता। फिर आता है प्रश्न 9, बस की यात्रा कहानी के अनुसार किसके साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था? अब बस की यात्रा कहानी के अनुसार अगर हम देखें तो इसका आंसर है ग,
कंपनी के हिस्सेदार की, तो कंपनी के हिस्सेदार की साहस और बलिदान की भावना का दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि बस की हालत बहुत खराब थी, बिल्कुल टूटी फूटी थी। फिर भी कंपनी का हिस्सेदार लगातार अपनी बस की तारीफें किया जा रहा था, और तारीफें तो कर ही रहा था। उसे पता था बस कभी भी कहीं भी खराब हो सकती है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी उसे अपनी बस पे इतना भरोसा था कि खुद भी उस बस में ट्रैवल कर रहा था, जिसके कारण कहा गया है कि इसके साहस और बलिदान की भावना का तो दुरुपयोग हो रहा है। प्रश्न 10, लोगों ने लेखक को शाम की बस से यात्रा ना करने की सलाह क्यों दी? अब इसका आंसर देखिए। लोगों ने लेखक को शाम की बस से यात्रा ना करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं होता। बस की हालत बहुत खराब थी, वो कहीं भी खराब हो सकती थी। तो इसका आंसर है ग, बस कहाँ खराब हो जाए कुछ पता नहीं होता। अब आता है प्रश्न 11, पुलिया पर बस क्यों रुक गई थी? आपने कहानी पढ़ी होगी, वहां आपने देखा होगा कि पुलिया पर बस रुक जाती है। अब उसका कारण क्या था? उसका कारण था टायर फट जाने के कारण, क्योंकि जो बस थी उसका टायर फट गया था। प्रश्न 12, लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? क्या कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा जग गई? उसका आंसर है आत्म बलिदान की ऐसी भावना देखकर कि कि जो बस का हिस्सेदार था वो बस में सुधार करने को तैयार नहीं था, वो अपना आत्म बलिदान करने को तैयार था, लेकिन बस को ठीक कराने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे जैसे बस चलती है, जो जो चीज़ें खराब होती है, कहीं भी उसका सही सॉल्यूशन नहीं निकलता। बस का टायर फटता है तो फिर दोबारा से घिसा हुआ टायर लगा दिया जाता है। पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है तो उस पेट्रोल को बाल्टी में भरकर वहीं पर नली से लगा दिया जाता है। तो देखा जाए तो उसके आत्म बलिदान की भावना को देखकर ही लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा जग गई थी। अब आता है प्रश्न 13, कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए क्या कहा? कंपनी के हिस्सेदार ने बस की तारीफ करते हुए कहा था कि बस तो फर्स्ट क्लास है, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका आंसर होगा का, बस फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।